नमस्ते जी, मेरा नाम है नेहा धीमान। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि हेरा फेरी और वेलकम को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है। मिर्जापुर 4 की कहानी क्या होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि रजनीकांत की जेलर 2 कब रिलीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मैगी जिलनहॉल की फिल्म दी ब्राइड का ट्रेलर आया है। कहानी 1930 के दशक की है। शहर है शिकागो। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मैरी शेली के नॉवल फ्रैंकेनस्टीन से इंस्पायर्ड फिल्म है। क्रिश्चियन बेल और जेसी बकली इसमें लीड रोल में हैं। हैरी पॉटर टीवी सीरीज के लिए सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं। वजह है वोल्डेमॉर्ट की कास्टिंग। comicbook.com की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने वोल्डेमॉर्ट के ऑडिशंस को जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखा है। इस रोल के लिए वो फीमेल एक्टर्स को भी परखेंगे। इस बात से फैंस भड़के हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह तबाह करना है तो सीरीज ना ही बनाएं। इस सीरीज को मार्क माइलॉट डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 2027 में HBO पर प्रीमियर होगी। सैयारा की सक्सेस के बाद यशराज फिल्म्स और मोहित सूरी एक और रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बेसिक प्लॉट तय हो चुका है। स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है। जनवरी से इसकी कास्टिंग शुरू होगी और मिड 2026 में शूट शुरू हो जाएगा। इसे YRF के अक्षय विधानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म थामा का ट्रेलर अनोखे अंदाज में लॉन्च होगा। इसका ट्रेलर मुंबई के बांद्रा फोर्ट पर रिलीज किया जाएगा। स्त्री की लीड एक्टर श्रद्धा कपूर 26 सितंबर शाम 4 बजे इसे लॉन्च करेंगी। मैडॉक फिल्म्स ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा धमाका ला रही हैं। फैंस भी इस इवेंट में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें बुक माई शो पर फ्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल्स में हैं। आदित्य सरपोतदार की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस दिवाली रिलीज होगी। वेब सीरीज मिर्जापुर पर बन रही मिर्जापुर द फिल्म सुर्खियों में है। एक एक कर एक्टर्स के नाम तो सामने आए, मगर स्टोरी टॉप सीक्रेट बनी रही। अब इसकी कहानी को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच वर्चस्व की जबरदस्त लड़ाई होगी। गुड्डू से अपनी गद्दी वापस लेने के लिए कालीन भैया उस अवतार में नजर आएंगे जो शो के तीनों सीजन में नहीं दिखा था। फिल्म में कुछ ऐसे किरदार एक दूसरे को धोखा देंगे जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अली फजल इसमें पहले से भी तगड़े अंदाज में नजर आने वाले हैं। इसके लिए इन दिनों वो कुश्ती सीख रहे हैं, पहलवानों वाली देसी डाइट ले रहे हैं। इसमें पुराने एक्टर्स के साथ नए चेहरे भी नजर आएंगे। रवि किशन नेता का रोल करेंगे, जितेंद्र कुमार बबलू पंडित बनेंगे, मोहित मलिक भी अहम किरदार में दिखेंगे। गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म जनवरी 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने फैमिली सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस किया है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनिवर्स में हेरा फेरी और वेलकम जैसी सुपर हिट कॉमिक फ्रेंचाइज की फिल्में होंगी। हालांकि उन्होंने हेरा फेरी का नया एडिशन बनाने को कहा है। साथ ही आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल और आन मैन एट वर्क जैसी फिल्में भी इस फहरिस्त में हैं। फिरोज नाडियाडवाला ने कहा है कि इनमें से कुछ फिल्मों की सीक्वल तो कुछ की प्रीक्वल इस यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे। साल 2023 में आई रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म जेलर के सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में रजनीकांत ने मीडिया को फिल्म पर कुछ अपडेट दिए। कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत ने कहा कि जेलर 2 की शूटिंग जून 2026 में खत्म होगी। नवंबर 2026 तक ये रिलीज की जा सकती है। इसे नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। लोकेश कनगराज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा था कि कूली के बाद वो कैथी 2 बनाएंगे। इस फिल्म के लिए उन्होंने रजनीकांत और कमल हासन वाली फिल्म को भी बैकफुट पर रख दिया था, जबकि इस फिल्म को उन्होंने अपनी ड्रीम फिल्म बताया था। अब खबर है कि कैथी 2 भी शेल्फ हो गई है। India.com की रिपोर्ट के मुताबिक लोकेश और कैथी के लीड एक्टर कार्तिक के बीच कुछ अनबन हुई है। फिल्म के एक हिस्से को लेकर दोनों एक मत नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए शूट शुरू होने से एंड पहले ही प्री प्रोडक्शन को भी रोक दिया गया है। आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड कई कारणों से सुर्खियों में है। चर्चा है कि इस शो को आर्यन ने डायरेक्ट ही नहीं किया है।
घोस्ट डायरेक्टर होने की बात कही गई है। इस सीरीज में सान्या का रोल करने वाली एक्टर आन्या सिंह ने इस पर रिएक्ट किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, लोगों को तो बस मौका चाहिए किसी को नीचा दिखाने का। हम सब एक्टर्स को अंदाजा था कि आर्यन को आलोचना का सामना करना पड़ेगा, मगर सच हम सब जानते हैं, सुबह 7 से रात 11 बजे तक आर्यन सेट पर होते थे। घोस्ट डायरेक्शन वाली सारी बातें बेबुनियाद हैं। शाहरुख खान की किंग की स्टार कास्ट में एक और नाम जुड़ गया है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक टीवी सीरीज अंधेरा फेम करणवीर मल्होत्रा भी किंग में नजर आएंगे। वो पोलैंड पहुंच चुके हैं और उनके हिस्से की शूटिंग भी शुरू हो गई है। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर आवारापन 2 की शूटिंग इसी हफ्ते शुरू होगी। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की 50% शूटिंग बैंकॉक में होगी। ये 30 दिन का शेड्यूल होगा। अगला शेड्यूल मुंबई में होगा। ये 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है। इसे नितिन कक्कड़ डायरेक्ट करेंगे। ये 3 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट 18 जुलाई को रिलीज हुई थी। सैयारा भी इसी दिन आई थी। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की आंधी ऐसी चली कि तन्वी द ग्रेट को दर्शक ही नहीं मिले। अब 26 सितंबर को इसे सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया जा रहा है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप तेलुगु फिल्म विरूपाक्ष देखिए। कहानी रुद्रवनम नाम के एक गांव की है, जहां एक घटना के बाद रहस्यमयी ढंग से लोगों की मौतें होने लगती हैं। इस सब के बीच गांव में शख्स आता है और वो इस पूरे घटनाक्रम के सच का पता लगाने में जुट जाता है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा।